हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास माध्यम अध्याय 16। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस पूरे महीने में स्नान दान शुभ कार्य करता है उसे अश्वमेध देव के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल का उपटन, तिल के मिश्रित जल से स्नान, तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और भोजन ये करना बहुत अच्छा होता है। कष्ट निवारक होता है, पाप नाशक होता है, इसलिए तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तिल का इस दुनिया में सबसे पहले खाने की वाली चीज है, इसलिए वह सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है। भगवान विष्णु को तो यह बहुत ही प्रिय है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम अध्याय 16 को सुनते हैं। जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत उसे इन्हीं ने तो संभाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जीवन का पथ से शुरू होता है, ये बात बताने वाला वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल अध्याय 15 में दत्तात्रेय जी ने बताया था कि राजा दिलीप को बताया कि प्रजापति ने पापों का नाश करने के लिए ही प्रयाग तीर्थ को की रचना की थी। और उस आगे की कथा में बताया कि पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस माघ स्नान का फल राक्षस को दिया था और जिससे वह पापों से मुक्त हो गया था। अब आगे की कथा अध्याय 16 में सुनते हैं। कीर्तिवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसे अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक गिर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर और केश और पीने पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हुई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश जी पर जा रही हूँ जहां पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता से अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में सफलता ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का ही पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और
ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते थे, इसलिए मुझ दिन पर भी कृपया करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मैं मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया कि उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कौटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर श्रवण कमलों से युक्त बड़े सरोवर के में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से ही इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति देव जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वश से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। 16वां अध्याय संपूर्णम। किसी ने क्या खूब कहा कि अपने दुर्भाग्य को मिटाने के लिए कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि भाग्य को अपनी तरफ दौड़ कर आना पड़े। किसी का बुरा मत करो और आगे चलकर किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आगे चलकर ब्याज समेत हमको ही कल वापस मिलेगा। इसलिए हर पल हर समय हर किसी के साथ ऐसा करे जैसा आप अपने लिए सोचे और औरों से चाहते हैं। जैसा आप किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आगे चलकर ब्याज समेत हमें ही कल वापस मिलेगा। इसलिए हर पल हर समय हर किसी के साथ ऐसा करें जैसा आप अपने लिए औरों से चाहते हैं। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं, जो आज बो रहे हैं उसी का फल हमें कल मिलेगा। सही, मैं ये बात सही कह रही हूँ। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो। हर सांस के साथ हर समय हर पल प्रेम से मन से भाव से नाम जाप करते रहो और प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।